बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज पाकिस्तान स्टडी का लेक्चर नंबर 10 है। उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल मैंने जो इंग्लिश की वीडियो अपलोड की थी उसमें काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई जो है वो इतने सारे सिनोनिम और एंटोनिम में हज़ारों करोड़ों की तादाद में हम कैसे याद करेंगे। मैंने आपको कब बोला कि आप ये याद करें? आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ें और सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। सेंटेंसेस में इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे ये वर्ड। और इनका पढ़ाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि दूसरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके भी मिलियंस में एमसीक्यूज़ हैं। किसी को कोई भी पता कुछ भी पता नहीं होता कि कौन सा एमसीक्यूज़ आएगा, लेकिन हम अपनी तरफ से ट्राई करते हैं, हम अपनी तरफ से तैयारी करने की कोशिश करते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आपको ये क्वेश्चन ना मिले तो इसमें ना आपका कसूर है ना ही मेरा कसूर है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1912। 1912 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, आर एन मधुलकर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आर एन मधुलकर का फुल नाम रघुनाथ नारासिन्हा मधुलकर। ये कौन से प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? 28th। और ये कौन सी कॉन्फ्रेंस जिसमें इनको इलेक्ट किया गया था, वो कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, वो सेशन कहाँ हुआ था? वो हुआ था बंकीपुर में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन था? वो था व्योमेश चंद्रा बनर्जी। दूसरा कौन था? वो था दादा भाई नौरोजी। तीसरा कौन था? वो था बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये तीन मैंने आपको बता दिए। एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आज़ादी के टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो प्रेसिडेंट कौन था? तो वो था JB कृपलानी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद कर लें, थोड़ा नाम इसका इंटरेस्टिंग है लेकिन याद कर लें। ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि वो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बोथ द कंट्रीज़। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये 1912 का जिक्र आ गया तो 1912 से मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, क्योंकि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हेन अ बॉम्ब थ्रोड ऑन लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो है एक बॉम्ब फेंका गया था, वो किस साल में फेंका गया था? तो वो 23 दिसंबर 1912 में फेंका गया था। अगला क्वेश्चन है, वो गेव द टाइटल महात्मा गांधी टू मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी को जो है वो महात्मा गांधी का टाइटल किसने दिया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये इसको टाइटल दिया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी का टाइटल दिया था मोहनदास करमचंद गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर का अपना टाइटल क्या था? वो था नाइटहुड। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब महात्मा गांधी का जिक्र आ गया तो कायदे आज़म के भी 2 टाइटल हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कायदे आज़म को ये टाइटल किसने दिया था कि आप जो है एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी हैं, कि भाई आप जो है हिंदू और मुसलमानों को एक करने में एक तरह से एम्बेसडर हैं। तो वो टाइटल इनको दिया था सरोजनी नायडू ने। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जो है इनका जो है नाम था मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म का। इनको कायदे आज़म का टाइटल किसने दिया था? तो इनको कायदे आज़म का टाइटल दिया था मौलाना मज़हरुद्दीन शहीद ने। और कब दिया था? 1938 में मुस्लिम लीग के सेशन में, जो कि पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, All India Muslim League changed its constitution in 1913, which paved the way for Congress and League to come closer. What was the reason behind this change? बड़ा क्वेश्चन, देखे कंफ्यूज मत होए। फिलहाल तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं और इसी क्वेश्चन में से आपको मैं कुछ जवाबात भी बताता हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग चेंज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन 1913। एक सवाल हो गया यहाँ पर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कब किया था? इसमें चेंजेस कुछ की गई थी। ठीक है, तो वो 1913 में की गई थी। Which paved the way for Congress and League to come closer। अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से इवेंट ने जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग को इकट्ठा करने में जो है बहुत हेल्प की? तो वो हो सकता है कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस चेंज? इसमें पूछ रहा है कि ये जो भी चेंजेस की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी अल्ट्रेशन की गई थी, उसका रीज़न क्या था? ठीक है, उसका इमीडिएट रीज़न क्या था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रिवोकेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन दिसंबर 1911। जो बंगाल को जो है रीपार्टीशन किया गया था, उसको जो है पहले उसकी 1905 में पार्टीशन की गई थी 2 हिस्सों में। उसके बाद 1911 में फिर से उसको जो है एक सूबा बना दिया गया था। इसके नतीजे में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपना आइन जो है वो चेंज किया और उसमें जो है
लॉयल्टी टू ब्रिटिश का ऑप्शन हटा के सेल्फ गवर्नमेंट का ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाया। और कायदे आज़म की भी यही शर्त थी कि ये जो आप सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाएं फिर ही मैं जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन करूँगा। तो देखें आइन भी 1913 में चेंज हुआ और कायदे आज़म ने भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में ही ज्वाइन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो अटेंडेड बोथ द काउंसिल मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1913 एज अ स्पेशल गेस्ट। किसने जो है दोनों मीटिंग्स अटेंड की थी जो कि 1913 में हुई थी? एक हुआ था काउंसिल मीटिंग, एक मतलब कि एक सेशन हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, दूसरा हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, ये दोनों एज अ स्पेशल गेस्ट किसने अटेंड की थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये स्पेशल गेस्ट तौर पर अटेंड की थी ये दोनों मीटिंग्स। क्योंकि आपको पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी उन्होंने 1913 में ज्वाइन किया था और कांग्रेस के तो वो 1906 से ही मेंबर थे। ये भी क्वेश्चन याद कर लें। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जो है 1913 में ज्वाइन किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1906 में ज्वाइन किया और 1920 में जो है उसको रिज़ाइन किया था उससे। अगला क्वेश्चन है वेयर एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1913 वाज हेल्ड। कांग्रेस का 1913 वाला जो सेशन है वो कौन सी सिटी में हुआ था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वो कराची में हुआ था। इस वजह से मैंने आपको बताया क्योंकि ये सिंध के सिटी कराची में हुआ, तो इस वजह से सिंध में जितनी भी टेस्ट होती हैं तो तकरीबन उसमें पूछा भी जाता है और इसको घुमा फिरा कर भी पूछते हैं कि जो है कराची वाला जो सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कौन से साल में हुआ था? वो तो 1913 में हुआ था। कराची का जिक्र आ गया तो मुझे एक सवाल याद आ गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है वो पहला रेगुलर सेशन वो भी कराची में हुआ था, 1907 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन मैंने काफ़ी मरतबा देखा है कि वो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो वो था आदम जी पीर भाई। अगला क्वेश्चन है इन दिसंबर 1916 वेयर द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड देयर जॉइंट सेशंस। इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जॉइंट सेशन 1916 में वो कौन सी सिटी में हुआ था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वो हुआ था लखनऊ में। ठीक है, और लखनऊ वाला जो सेशन हुआ था उसको हम किस नाम से जानते हैं? वो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुसलमान और हिंदू, ठीक है, एक प्लेटफार्म पर यकजहता हुए थे, तो वो कौन सा प्लेटफार्म था? तो वो लखनऊ में उनका सेशन हुआ था और पहली और आखिरी मर्तबा वो एक दूसरे से टेबल टॉक करने के लिए राज़ी हुए थे और एक पैक्ट उन्होंने तैयार किया था जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि दिसंबर 1916 में जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स तैयार किए गए थे। ठीक है, उसको हम लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। जिसमें आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस पैक्ट में जो है हिंदुओं ने मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुसलमानों की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, वो उसको जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो वो लखनऊ पैक्ट में ही उन्होंने एक्सेप्ट किया था पहली और आखिरी मर्तबा। ये पहली और आखिरी मर्तबा क्यों? क्योंकि इसके बाद मुसलमान और हिंदू कभी भी एक दूसरे के साथ टेबल टॉक उन्होंने नहीं किए इस तरह से। अगला क्वेश्चन है वाई द बंगाली मुस्लिम्स अपोज लखनऊ पैक्ट। बंगालियों ने जो है वो लखनऊ पैक्ट की अपोजिशन क्यों की थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, देयर मेजॉरिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टर्न्ड इनटू माइनॉरिटी। उनकी जो मेजॉरिटी थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल में वो जो है माइनॉरिटी में तब्दील हो गई थी। अगला क्वेश्चन है वो रोट इन हिज बुक that Lucknow Pact was the only accord which ever took place between Indian National Congress and All India Muslim League। ये किसने लिखा था अपनी किताब में कि यही ओनली जो है वो पैक्ट था या ओनली अकॉर्ड था या ओनली जो है एक मतलब उसको हम जॉइंट सेशन बुला सकते हैं जो कि हिस्ट्री में हुआ मुसलमान लीडर्स और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के दरमियान। ये उन्होंने किस बुक में लिखा था ये इसमें नहीं पूछ रहा, लेकिन उस बुक का राइटर कौन था इसमें ये पूछ रहा है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रोफेसर मोहम्मद मुनव्वर मिर्ज़ा जो है उस बुक का राइटर था। और इन्होंने ये किस बुक में लिखा था? उस बुक का नाम था डायमेंशंस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।